प्रॉब्लम है फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द पैरेलल फोर्स सिस्टम एज शोन इन द फिगर एंड लोकेट द सेम विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए। प्रॉब्लम नंबर 1, प्रॉब्लम है नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम का, को प्लानर नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम का ये प्रॉब्लम है। ठीक है, नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम का मतलब क्या है कि आपके पास आपको जो फोर्स सिस्टम गिवन है, गिवन फोर्स सिस्टम के अंदर जितने सारे फोर्सेस रहेंगे, ऑलरेडी लास्ट वाले टॉपिक में हम लोगों ने देखा है कि किसको कॉन्करेंट बोलते हैं, किसको नॉन कॉन्करेंट बोलते हैं। कॉन्करेंट का मतलब क्या होता है कि जितने सारे फोर्सेस है आपके सिस्टम में वो एक ही पॉइंट में से पास हो रहे हैं तो उसको क्या बोलने का, कॉन्करेंट बोलने का। और अभी सपोज आपके पास अभी ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम के अंदर देखो 15, 60, 10, 25 यहां से पास हो रहा है, पासिंग थ्रू डी, ये पासिंग थ्रू सी, ये पासिंग थ्रू बी और ये ए। तो इसका मतलब जितने सारे फोर्सेस आपको गिवन है वो अलग अलग पॉइंट में से पास हो रहे हैं, इसलिए उसको बोलने का नॉन कॉन्करेंट। कॉन्करेंट का मतलब एक ही पॉइंट में से पास हो रहे हैं तो उसको कॉन्करेंट बोलने का। नॉन कॉन्करेंट का मतलब है डिफरेंट पॉइंट में से पास हो रहे हैं तो उसको नॉन कॉन्करेंट बोलने का। ठीक है, तो अभी यहाँ पे जो ए पॉइंट पे ना एक फोर्स एक्ट हो रहा है, वो फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में 15 न्यूटन का। देन नेक्स्ट बाद में हम लोग प्रॉब्लम को भी रीड करते हैं। यहाँ पे एक 60 न्यूटन का फोर्स है, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन एक्ट हो रहा है। देन उसके बाद ये 10 न्यूटन का फोर्स किधर एक्ट हो रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में। देन नेक्स्ट 25 न्यूटन का डाउनवर्ड। बट ये सारे फोर्सेस वर्टिकल है। लास्ट वाले टॉपिक में कॉन्करेंट में हम लोगों ने देखा था कि 3 टाइप के फोर्स रहते हैं, एक है हॉरिजॉन्टल, दूसरा वर्टिकल और तीसरा इंक्लाइंड। तो अभी आपके पास जितने सारे फोर्सेस है वो सारे वर्टिकल है, और ये जो वर्टिकल फोर्सेस है एक दूसरे को कैसे पैरेलल है, तो मैं इसको बोल सकता हूं कि ये पैरेलल फोर्स सिस्टम है। कौन सा फोर्स सिस्टम है ये, पैरेलल फोर्स सिस्टम है। पैरेलल फोर्स सिस्टम कॉन्करेंट है या नॉन कॉन्करेंट है, तो नॉन कॉन्करेंट है। नॉन कॉन्करेंट पैरेलल फोर्स सिस्टम, नॉन कॉन्करेंट पैरेलल फोर्स सिस्टम। क्योंकि कॉन्करेंट क्यों नहीं है, क्योंकि ये अलग अलग पॉइंट में से सारे फोर्सेस पास हो रहे हैं, एक सिंगल पॉइंट में से नहीं है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम नंबर 1 फर्स्ट प्रॉब्लम है नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम का, जिसमें हम लोग वैरिग्नॉन थ्योरम अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, तो ये क्या है आगे देखते हैं। तो प्रॉब्लम क्या बोले, फाइंड द रिजल्टेंट। फाइंड रिजल्टेंट मतलब रिजल्टेंट हम लोग डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय कैपिटल आर, ऑफ द पैरेलल फोर्स सिस्टम। ये पैरेलल फोर्स सिस्टम है, और उसके बाद इस रिजल्टेंट का लोकेशन भी फाइंड आउट करो विथ रिस्पेक्ट टू ए। मतलब क्या, जैसे 60 न्यूटन का पोजीशन क्या है फ्रॉम ए 40, 10 न्यूटन का पोजीशन क्या है फ्रॉम ए से 70 सेंटीमीटर पे, देन 25 न्यूटन का पोजीशन क्या है ए से, तो मैं बोल सकता हूं यहां से ये 120 सेंटीमीटर पे। क्लियर, तो 60 का पोजीशन फ्रॉम ए, 10 का पोजीशन फ्रॉम ए एंड 25 का पोजीशन फ्रॉम ए हम लोगों को पता है। लेकिन जब हम अपने को बोला क्या है, प्रॉब्लम में बोला क्या है, प्रॉब्लम में बोला है कि रिजल्टेंट फाइंड आउट करो। रिजल्टेंट का मतलब क्या है, इन सारे फोर्सेस का मैं एडिशन करने के बाद एक जो सिंगल फोर्स मिलेगा, उस सिंगल फोर्स का नाम है रिजल्टेंट फोर्स। इनका मेरे को एडिशन करने का, एडिशन करने के बाद जो रिजल्टेंट मिलेगा वो रिजल्टेंट मतलब एक सिंगल फोर्स। वो सिंगल फोर्स का पोजीशन क्या होगा फ्रॉम ए से। जब पोजीशन समझा आप लोगों को, पोजीशन का मतलब क्या है, यहां से 60 कितना सेंटीमीटर पे 40, यहां से 10 कितने सेंटीमीटर पे 70, यहां से ए से 25 कितने सेंटीमीटर पे, तो 120 सेंटीमीटर पे। क्लियर, तो ये ऐसा सिमिलर रिजल्टेंट का पोजीशन हम लोगों को फाइंड आउट करने का है इस प्रॉब्लम में। जब भी कभी आपको बोलते हैं पोजीशन फाइंड आउट करो, तो आपको वैरिग्नॉन्स थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा, वैरिग्नॉन्स प्रिंसिपल। एकदम सिंपल फॉर्मूला है, आगे जाके देखते हो फॉर्मूला कैसे अप्लाई करने का। बट बिफोर रिजल्टेंट का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, तो मैं यहां पे लिखता हूं स्टेप नंबर 1, टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। फॉर्मूला है अपने पास, एकदम सिंपल फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, कैपिटल आर इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स स्क्वायर प्लस समेशन एफ वाई स्क्वायर। अभी चेक करने का, समेशन का मतलब है एडिशन ऑफ फोर्सेस एक्टिंग अलोंग विच डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन। बट एक गिवन फोर्स सिस्टम के अंदर सारे फोर्सेस वर्टिकल है, एक भी हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है। नो हॉरिजॉन्टल फोर्स, इसलिए मैं यहां पे लिखता हूं समेशन एफ एक्स क्या होगा 0। एक भी फोर्स एक्स एक्सिस पे नहीं है,
ये जो अपने को लिंक दिया है इसके ऊपर जो फोर्सेस एक्ट हुए वो सारे वर्टिकल है। वर्टिकल है मतलब कौन रहेगा यहाँ पे, खाली समेशन एफ वाई। समेशन एफिक्स करने की जरूरत नहीं है। जो मेरा बेसिक फॉर्मूला है रिजल्टेंट फाइंड आउट करने का, उसमें मैं क्या करेगा, समेशन एफिक्स का वैल्यू क्या लिखेगा, 0। तो फिर रिजल्टेंट इज इक्वल टू अंडर रूट क्या रहेगा, समेशन एफ वाई का स्क्वायर। तो ये भी गया, ये भी गया, यहाँ पे क्या बचेगा, खाली समेशन एफ वाई। तो रिजल्टेंट का मतलब हुआ समेशन एफ वाई इक्वल टू, फिर समेशन जिधर जिधर ये साइन आएगा, जहां पे ये साइन आएगा उधर बेसिक रूल अप्लाई करना पड़ेगा। रूल क्या है अपना, क्वेश्चन मार्क है, क्या रूल है, तो रूल्स रहेगा समेशन का बेसिक रूल रहेगा अपवर्ड पॉजिटिव फोर्स होगा और डाउनवर्ड नेगेटिव होगा। कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम में हम लोगों ने ये देखा है कि अपवर्ड जाने वाला पॉजिटिव लेते हैं हम लोग और डाउनवर्ड वाला फोर्स नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, रिजल्टेंट किसको बोलते हैं, जो सिस्टम के अंदर जितने सारे फोर्सेस है उनका एडिशन करने के बाद एक जो सिंगल फोर्स मिलता है उसको हम लोग बोलेंगे रिजल्टेंट। और रिजल्टेंट फाइंड आउट करने का ये फॉर्मूला है। यहाँ पे मैंने एफिक्स का वैल्यू 0 क्यों लिया, बिकॉज ऑफ पूरे सिस्टम के अंदर सारे फोर्स, ये जो सिस्टम गिवन है ना, इसके अंदर सारे फोर्स कैसे, वर्टिकल है। वर्टिकल मतलब y एक्सिस पे, तो इसलिए खाली y वाला ही कंपोनेंट मैंने यहाँ पे लिखा। तो ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल होगा एक साथ, तो यहाँ पे बचेगा समेशन एफ वाई। फिर समेशन एफ वाई इज नथिंग बट सिस्टम का रिजल्टेंट। तो समेशन का रूल रहेगा अपवर्ड वाला फोर्स क्या होगा, पॉजिटिव, डाउनवर्ड वाला नेगेटिव। तो अपवर्ड जाने वाला फोर्स कौन है, पहला 15 न्यूटन, उसको प्लस लेने का प्लस 15। देन नेक्स्ट है 60 न्यूटन डाउनवर्ड है, तो डाउनवर्ड वाला माइनस। देन अपवर्ड वाला फोर्स 10 प्लस 10। देन डाउनवर्ड वाला फोर्स है माइनस 25। जब इसका कैलसी पे आप लोग कैलकुलेशन करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा R इक्वल टू समेशन एफ वाई इज इक्वल टू माइनस 60 न्यूटन। अभी इसमें ना एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो इस रिजल्टेंट का वैल्यू आपको माइनस 60 न्यूटन मिला है। मैंने ऊपर लिखा है मैग्नीट्यूड क्या है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि मैग्नीट्यूड 60 न्यूटन है और ये जो साइन है ना, ये साइन क्या इंडिकेट करते हैं, साइन क्या इंडिकेट करते हैं, डायरेक्शन इंडिकेट करते हैं। मतलब क्या, सो R इक्वल टू होगा 60 न्यूटन एट, यहाँ पे डायरेक्शन क्या रहेगा, यहाँ पे डायरेक्शन क्या लिखने का, डाउनवर्ड डायरेक्शन। क्लियर, ये मेरा फाइनल बोलते हैं ना मैग्नीट्यूड का ये सॉल्यूशन है, बोलते हैं रिजल्टेंट है 60 न्यूटन और ये एक्ट किधर होगा, डाउनवर्ड। तो एज्यूम ऐसा करने का कि ये जो रिजल्टेंट है ये रिजल्टेंट फ्रॉम ए से राइट साइड एक्ट होगा। फिर ऐसा क्यों एज्यूम किया, देखो ना अभी प्रॉब्लम में क्या पूछा है, प्रॉब्लम में रिजल्टेंट बोला है, तो रिजल्टेंट तो मैंने कैलकुलेट किया, फाइंड आउट किया इस पैरेलल फोर्स सिस्टम का, और अभी इसका पोजीशन मेरे को फाइंड आउट करने का है। पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए एज्यूम तो करना पड़ेगा ना, ये पोजीशन इसका कहां पे रहेगा, तो हम लोग पहले एज्यूम करने का पोजीशन क्या एज्यूम करेंगे कि इस ए पॉइंट से राइट साइड पे ये एक्ट हो रहा है। क्यों, क्योंकि ए के राइट में कितने फोर्सेस है, 3 फोर्सेस है, तो इसका मतलब रिजल्टेंट भी वही साइड में रहेगा। ठीक है, सपोज कोई क्वाड्रेंट में, एक ही क्वाड्रेंट में 4 फोर्स है, तो आप लोग क्या बोलेंगे, रिजल्टेंट भी वही क्वाड्रेंट में एक्ट होगा। तो सिमिलरली, तो मैं ऐसा एज्यूम करता हूं कि एज्यूमिंग दैट द रिजल्टेंट ऑफ द गिवन फोर्स सिस्टम इज एक्ट फ्रॉम एक्ट राइट साइड ऑफ ओरिजिन, दैट इज ए। क्लियर, तो पोजीशन तो पता नहीं, तो पोजीशन हम लोग यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे किधर भी हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया उसको, ये रिजल्टेंट। अभी ये रिजल्टेंट बोलेगा तो 60 न्यूटन रिजल्टेंट है, R का वैल्यू 60 न्यूटन है। एरो किधर करूं, ऊपर करूं या नीचे करूं, तो एरो किधर करने का, डाउनवर्ड, क्योंकि ये माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है, माइनस साइन क्या इंडिकेट करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो इसलिए इस डॉटेड लाइन को मैं कंसीडर कर रहा हूं कि यहां से ए पॉइंट से पर्टिकुलर बोलते हैं ये डायरेक्शन, सॉरी ये डिस्टेंस x है, x डिस्टेंस पे क्या रहेगा, रिजल्टेंट 60 न्यूटन रहेगा। आप किधर भी ले लो, यहाँ पे ले लो, इधर ले लो, और उस डिस्टेंस का नेमिंग क्या करने का, नोटेट किससे करने का, x से करने का। ठीक है, तो अभी x का वैल्यू मेरे को फाइंड आउट करने का, x बोलेगा तो पोजीशन, किसका पोजीशन, x क्या होगा, पोजीशन ऑफ रिजल्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू a। तो ये पोजीशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, सेकेंड नंबर, फाइंड रिजल्टेंट हुआ, अभी पोजीशन, फाइंड पोजीशन
पोजीशन ऑफ आर, शॉर्टकट में लिखता हूं मैं यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे मैंने लिखा है उस एक्स का मीनिंग. सो अप्लाई वेरिग्नॉन थ्योरम, आइदर प्रिंसिपल, कुछ भी लिखो, थ्योरम, वेरिग्नॉन थ्योरम क्या है? तो उसका फॉर्मूला एकदम सिंपल है, समेशन मोमेंट अबाउट ओरिजिन. अभी विथ रिस्पेक्ट टू ए बोला है, तो ए क्या है आपका? ओरिजिन, इक्वल टू आर इंटू एक्स. आपको ओरिजिन बी बोला है तो यहाँ पे बी आएगा. विथ रिस्पेक्ट टू सी बोला है तो सी आएगा. क्या बोलते हैं एग्जैक्टली, क्वेश्चन क्या बोलता है उसके ऊपर आपका ओरिजिन रहेगा. क्लियर? ये फॉर्मूला है. इस फॉर्मूला में मेरे को x दिख रहा है. यस, ये x मेरे को हम लोगों को फाइंड आउट करने का है. क्लियर? तो ये x फाइंड आउट करने से पहले मेरे पास r का वैल्यू है. क्या है r का वैल्यू? 60 न्यूटन. तो बट इसका वैल्यू है क्या? नहीं है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको कैलकुलेट करेंगे, समेशन ma को. तो समेशन m एट a इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है. ठीक है. देन नेक्स्ट समेशन ma इक्वल टू r इंटू एक्स. समेशन, अभी ये वाला पॉइंट मेरे को कैलकुलेट करने के, तो समेशन ma, समेशन का मतलब है एडिशन करना, एडिशन. ओके, एडिशन. अभी समेशन का रूल रहेगा क्लॉकवाइज मूवमेंट पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट नेगेटिव. देन नेक्स्ट है m का मतलब है मूवमेंट का मतलब है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. अभी ये थोड़ा पॉइंट मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको. देन नेक्स्ट है a का मतलब है ओरिजिन. मोमेंट का मतलब है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. फोर्स हॉरिजॉन्टल है ना, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस वर्टिकल आएगा. फोर्स वर्टिकल है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल रहेगा. पूरे स्टैटिक्स में ना ये कंसेप्ट दिमाग में रखने का बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. तो मोमेंट समेशन दैट इज एडिशन. m का मतलब है मोमेंट, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. a का मतलब है ओरिजिन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग फाइंड आउट करते हैं समेशन ma. स्टार्ट करने का. समेशन का मतलब एडिशन. कैसे? अभी यहाँ पे तेरे पास आपको एक फोर्स दिया है 15 न्यूटन. अब ये 15 न्यूटन ओरिजिन में से पास हो रहा है. ठीक है. एक काम कर रहे हैं, इसको ना एंड में लेते. ये वाला कॉन्सेप्ट आपको बाद में समझेगा. पहले इन तीनों का मोमेंट लेते. फोर्स कितने हैं? 3, तो मोमेंट भी कितने आएंगे? 3. फोर्स 4, मोमेंट 4. फोर्स 5, मोमेंट भी तो उतने ही रहेंगे. जितने फोर्स उतने मोमेंट रहेंगे. क्लियर? अभी अबाउट ए बोला है, थोड़ा इसको हाईलाइट कर दे क्योंकि ये बेचारा ओरिजिन है. ठीक है. तो ये 60 न्यूटन का जो फोर्स है, पहला देखो मोमेंट का मीनिंग फोर्स. अभी फोर्स क्या है? 60. मैंने लिख दिया यहाँ पे 60. ठीक है. पर मोमेंट का मतलब है फोर्स, तो फोर्स क्या है? पहला 60. मोमेंट फोर्स 60 मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस. अभी ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस किधर तक लेने का? ओरिजिन तक लेने का. तो ओरिजिन कौन है तुम्हारा? ए ओरिजिन है. तो ये फोर्स है और ये ओरिजिन है. इसका ओरिजिन तक का डिस्टेंस कितना है? ओरिजिन तक का डिस्टेंस 40. अभी ये रोटेट कैसे होगा? 60 कैसे करने का? ये 60 इसका परपेंड, देखो फोर्स वर्टिकल, डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल. रोटेट कैसे होगा? अबाउट ए कैसे रोटेट होगा? क्लॉकवाइज. तो इसको हम लोग इस तरह से दिखाते हैं शॉर्टकट में. अभी ये होगा क्लॉकवाइज मोशन. क्लियर? दिस फोर्स इनटू परपेंडिकुलर कैसे रोटेट होगा? क्लॉकवाइज को प्लस लेने का. नेक्स्ट फोर्स है 10 न्यूटन का. 10 फोर्स है. अभी देखो 10 न्यूटन, ये हुआ फोर्स. मोमेंट लेने का है कौन से फोर्स का? 10 न्यूटन वाले फोर्स का. फोर्स लिख दिया. ओके. परपेंडिकुलर डिस्टेंस किधर तक? ओरिजिन तक. ये 10 न्यूटन, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस. मेरा एक्शन देखो, अभी देखो ये एक्शन कैसे था? दिस इनटू दिस. तो कैसे रोटेट होगा? क्लॉकवाइज. अभी ये 10 और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे रोटेट होगा? एंटी क्लॉकवाइज. कैसे रोटेट होगा? एंटी क्लॉकवाइज. अबाउट ओरिजिन ये ऐसा रोटेट होगा. तो 10 का ओरिजिन तक का डिस्टेंस है 70 सेंटीमीटर. अभी रोटेट होगा एंटी क्लॉकवाइज. ये फोर्स, इसका ओरिजिन तक का डिस्टेंस 40 प्लस 30 70. रोटेट कैसे होगा? एंटी क्लॉकवाइज. देन नेक्स्ट है थर्ड फोर्स 25 न्यूटन. सो 25 न्यूटन में यहां पे लिखता हूं 25. इस 25 न्यूटन का ओरिजिन तक का डिस्टेंस है 40 30 50 120 सेंटीमीटर. अब ये रोटेट कैसे होगा? ये 25
परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये फोर्स इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये फोर्स इसका परपेंडिकुलर। आप जिस तरह से एक्शन करेंगे ना उसी एक्शन से वो रोटेट होगा। ये फोर्स, अभी इसको एरो कंसीडर करो, ये फोर्स इनटू ए तक का उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस रोटेट कैसे होगा क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज क्या आएगा प्लस। अभी सबसे इंपॉर्टेंट फंडा है, देखो 60 वर्टिकल था, उसका ए तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपके पास था, देन 25 था, उसका ए तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस था, बट ये 15 न्यूटन का ये जो फोर्स है ये ओरिजिन में से ही पास हो रहा है, उसका ओरिजिन तक का डिस्टेंस 0 है ना, क्योंकि जैसे इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसको परपेंडिकुलर है, ये वर्टिकल है, डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल, बट जब भी फोर्स आपका 15 न्यूटन का फोर्स ओरिजिन में से पास हो रहा है, force passing through origin, the moment of that force will become 0, समझा, because of perpendicular distance क्या है उसका 0। so 15 मैं यहाँ पे प्लस लिख के 15 into 0, कभी भी नहीं लिखने का, लेकिन ये फर्स्ट प्रॉब्लम है इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि इसका मोमेंट 0 है, ठीक है, क्योंकि इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 है, देन मोमेंट इसका 0 है। तो समेशन m at a इक्वल टू, आंसर है 4700 न्यूटन। अभी न्यूटन तुम्हारा फोर्स है, मोमेंट का यूनिट फोर्स का यूनिट है न्यूटन, यस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको सेंटीमीटर में दिया है इसलिए सेंटीमीटर। सो ये हुआ समेशन एम ए। वैरिग्नॉन थ्योरम क्या बोल रहा है, समेशन एम ए आपके पास है, आर का भी वैल्यू है, फिर कौन चाहिए, एक्स चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं, समेशन एम A इक्वल टू R इंटू एक्स, समेशन एम ए इज इक्वल टू R इंटू एक्स, इसका वैल्यू आपके पास 4700, R का वैल्यू है 60 इंटू एक्स का वैल्यू है नहीं पता, तो x कैसे कैलकुलेट करेंगे, 4700 डिवाइडेड बाय 60, सो x इक्वल टू आंसर 78.33 सेंटीमीटर। तो ये था x का वैल्यू, x इज इक्वल टू 70.33 सेंटीमीटर फ्रॉम a, मतलब यहां से ये x का वैल्यू मेरे को मिला। आंसर क्या है इसका, आंसर लिख रहा हूं यहाँ पे 78.33। अभी सिंपल कॉमन सेंस है, एकदम सिंपल, समेशन m का वैल्यू प्लस है, समेशन m का वैल्यू प्लस है, ठीक है। जो मैंने डायग्राम ड्रॉ किया है वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है वो देखो एक सेकेंड, इसका वैल्यू प्लस है, प्लस का मीनिंग क्या होगा, क्लॉकवाइज। तो अभी थोड़ा ए, अभी देखो ना, अभी थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा कंसंट्रेशन करो, यहाँ पे ए पॉइंट है और ये रिजल्टेंट आप लोगों ने ऐसा ड्रॉ किया है, रिजल्टेंट किधर जा रहा है, डाउनवर्ड। मैंने डाउनवर्ड का साइन माइनस लिया, यहाँ पे नहीं लिया, ये माइनस साइन लेते तो कुछ तो बोलते ना, माइनस साइन लेने का मीनिंग ही नहीं, बिकॉज ऑफ माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड है, क्लियर। अभी माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि डायरेक्शन डाउनवर्ड है, तो इसलिए खाली मैंने मैग्नीट्यूड लिया, मैग्नीट्यूड यहाँ पे लिख दिया। सिमिलरली मैं मूवमेंट भी माइनस आता तो भी मैं मूवमेंट प्लस ही लेता, और आपको एक्स डिस्टेंस, आपको डिस्टेंस चाहिए, खाली डिस्टेंस माइनस में नहीं होता है, क्लियर। तो ये अभी करेक्ट कैसा है इनकरेक्ट कैसा है ये अपना टॉपिक है। अभी रिजल्टेंट है, सपोज तुम्हारा पॉइंट ए यहाँ पे और रिजल्टेंट आप लोगों ने यहाँ पे ऐसा लिखा है रिजल्टेंट, और ये डिस्टेंस था x, तो अभी इस रिजल्टेंट फोर्स का मोमेंट अबाउट ए लेना, मोमेंट अबाउट ए लेने का कैसे, सो दिस फोर्स इनटू परपेंडिकुलर कैसे रोटेट होगा, क्लॉकवाइज, और मोमेंट भी कैसा आया है, क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब हमारा आंसर करेक्ट है। हम लोगों ने क्रॉस वेरीफाई कैसे किया, फिर से देखो, मैंने सॉल्यूशन निकालने से पहले ये जो r है ना, r पहले इधर प्लॉट कर दिया, फिर मेरा r करेक्ट है या r रॉन्ग है, ठीक है, ये कैसे समझेगा, आइदर ये सब कैसे करेक्ट कैसे है ना, देखो ना, इस रिजल्टेंट का मोमेंट अबाउट ओरिजिन लेते तो मोमेंट क्लॉकवाइज आता है, यहाँ पे क्लॉकवाइज मोमेंट है क्योंकि रिजल्टेंट एक सिंगल फोर्स है, ठीक है। वो कहां से मिला मेरे को, इन तीन फोर्स का इफेक्ट था वो, क्लियर। तो सिमिलरली मेरा मोमेंट भी पॉजिटिव आया, जो मैंने डायग्राम ड्रॉ किया वो भी उसका मोमेंट भी कैसे है, पॉजिटिव, मतलब क्लॉकवाइज।
ठीक है, तो किधर से स्टार्ट किया उसका 1 मिनट में आपको बोल देता हूं कि इसका एक प्रॉब्लम एक बार फिर से रिपीट करता हूं। ये पैरेलल फोर्स सिस्टम का प्रॉब्लम है, दैट इज अ नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम का है। इसमें आपको मैग्नीट्यूड बोला था, तो हम लोगों ने मैग्नीट्यूड फाइंड आउट किया इस तरीके से, ठीक है। उसका डायरेक्शन, उस मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट जो है उसका डायरेक्शन हम लोगों ने फाइंड आउट किया। कैसे? क्योंकि प्लस साइन है या माइनस साइन है, तो मेरा माइनस आंसर आया था, तो इसलिए मैंने बोला कि वो डाउनवर्ड है। देन नेक्स्ट है पोजीशन के लिए मैंने वैरिग्नॉन थ्योरम अप्लाई किया। वैरिग्नॉन में मैंने ये कंसेप्ट आपको बोला कि समेशन मतलब एडिशन, एडिशन का एक रूल रहेगा। मोमेंट, मोमेंट का मतलब फोर्स इनटू परपेंडिकुलर, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, किधर तक? ओरिजिन तक, ठीक है। क्लॉकवाइज था प्लस, एंटी क्लॉकवाइज था माइनस, क्लॉकवाइज प्लस, क्लॉकवाइज प्लस। मेरे को जो मिला वो समेशन ma मिला। वो समेशन ma हम लोगों ने वैरिग्नॉन थ्योरम में अप्लाई किया और मेरे को x मतलब पोजीशन मिला किसका? रिजल्टेंट फोर्स का, ठीक है। सो थैंक यू।